अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम नूरानी क़ायदे की पहली तख्ती यानी तख्ती नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। यह कुरान पढ़ने का पहला ज़िना है, पहला स्टेप है, पहला कदम है। जो भी कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहता है उसके लिए निहायत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले ये तख्ती अच्छी तरह सीख ले। इस तख्ती में हम हुरूफ़ हिजा यानी अरबी के वो हरूफ सीखेंगे जिससे पूरा कुरान पढ़ा जाता है। अगर हम इन हरूफ को सही मखारिज और सही आवाज़ के साथ पढ़ लेंगे तो पूरा कुरान हमारे लिए पढ़ना निहायत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप किसी बुक स्टोर में जाएं, किताब की दुकान में जाएं और जा करके एक नूरानी क़ायदा इसको ख़रीद लीजिए। नूरानी क़ायदा ये हमारे पास दोनों नुस्खे मौजूद हैं। ये नुस्खा सादा है और इसको भी ख़रीद सकते हैं आप। हमारे पास एक और नुस्खा है जो रंगीन है, आपको जो पसंद हो आप इसको भी ख़रीद सकते हैं। इसमें अलिफ बा ता सा सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसमें बहुत सारे तख्ती हैं। इसको अगर आपने मुकम्मल पढ़ लिया अच्छी तरह तो इंशाअल्लाह पूरे कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह आप हमारा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह आप कुरान सीख जाएंगे, आपको सिखा के ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। आइए वीडियो में चलते हैं। तो नाज़रीन, अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये नूरानी क़ायदा आपको यहाँ से इसको ओपन करना है, यहाँ से शुरू करना है। 1 पेज 2 पेज, जब यहाँ तख्ती नंबर 1 आ जाएं तो आपको यहीं पढ़ना है। आप इसको पहले खोल लीजिए, ओपन कीजिए किताब को और पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाह भी शुरू करना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। अलग अलग हरफ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम ABCD जो Z तक होता है, ये अल्फ़ाबेट्स लेटर जो हैं वो अलग अलग लेटर्स को सारे को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, A से लेकर के Z तक। तो इसी तरह अरबी के भी अल्फ़ाबेट्स हैं, हुरूफ़ हिजा बोलते हैं इसको। तो अलिफ से लेकर के यहाँ तक ये सारे लेटर्स, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हुरूफ़ हिजा हैं। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे हुरूफ को मुफ़रदात हैं, ये अलग अलग हैं इसलिए इसको मुफ़रदात बोलते हैं। अलिफ। अलिफ, अलिफ की पहचान क्या है कि यह डंडे की तरह होता है, बिल्कुल लिखा हुआ, इसको अलिफ बोलते हैं। अलिफ। बा। बा। अब देखो ये तीनों की शक्लें बिल्कुल लिखावट में अलग अलग है, लेकिन इसमें डिफरेंट और अलग अलग क्या है, इसकी क्या पहचान है कि इसको बा और इसको ता बोलते हैं। तो ये नुक्तों के ज़रिए से पहचाना जाता है। ये एक नुक्ता इसके अंदर देख रहे हैं आप नीचे, तो ये बा है। नीचे जिसके एक नुक्ता हो इस तरह की लिखावट में तो वो बा है। अब इसको ता पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ता सा। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है ऊपर 3 नुक्ते हैं, सा। अब इसको जीम, ये जीम है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये जीम है। इस शक्ल को आप बिल्कुल पहचान लीजिए, आगे इंशाअल्लाह पहचान लेंगे आप। जीम। ये हा। अब ये तीनों तो एक ही तरह से लग रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है, नुक्तों के ज़रिए से इसकी पहचान होती है। इसके बीच में एक नुक्ता है, जीम, और हा है, ये खाली है नुक्तों से, हा। खा। ये ऊपर एक नुक्ता है। अब इन दोनों की शक्ल एक है, लेकिन इसकी भी अलग पहचान है। इसके ऊपर नुक्ते नहीं हैं, इसके ऊपर नुक्ते हैं। दाल। दाल, तो इसकी पहचान एक नुक्ता है। रा, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। जा, इसके ऊपर एक नुक्ता है। अब इन दोनों की शक्ल एक ही है, लेकिन दोनों में अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं।
ये छोटी सीन है, सीन, सीन, शीन। इसकी आवाज़ सीटी की तरह होती है और इसकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। सीन, बड़ी शीन, इसको बड़ी शीन भी बोलते हैं। शीन, साद, ज़ाद। अब दोनों एक ही शक्ल की है लेकिन फ़र्क है नुक्ते की। इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें नुक्ता है। स्वाद नुक्ता नहीं है और ज़ाद में नुक्ता है। स्वाद, वाद, ये दोनों की शक्ल एक ही है। ता, ज़ा, इसमें ता ये नुक्ते से खाली है और ये नुक्ता है। अब इसको ता करते हैं, इसको बिल्कुल बारीक पढ़ेंगे हम, दोनों की आवाज़ सेम निकलती है, ता, ता। तो इसको मोटी करके पढ़ेंगे और इसको बारीक करके पढ़ेंगे, जैसे ता और इसको ता, ज़ा। ये दोनों की शक्ल एक ही है लेकिन दोनों में फ़र्क है। किसकी फ़र्क, किस चीज़ से फ़र्क है, नुक्ते से। आइन, गैन। अब देखो ये फ़ा है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। फ़ा, क़ाफ़, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं। काफ, ये छोटी काफ है और ये बड़ी काफ है। इसको पढ़ते हैं सही से, क़ाफ़, काफ। ये लाम है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, इसके ऊपर नीचे। लाम, ये मीम है, मीम। नून, इसके पेट में यानी बीच में एक नुक्ता है। वाव, ये नुक्ते से खाली है। हा, ये छोटी हा है और एक बड़ी हा आपने यहाँ पढ़ा, इसको और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसको पढ़ेंगे हा, हा, और इसको हा। इसकी आवाज़ सीने से निकलती है। हमज़ा, या, इसके नीचे दो नुक्ते हैं। या, इसके नीचे दो नुक्ते हैं। तो अब ये नुक्तों की पहचान, ये नीचे एक नुक्ता है, ये बा है और ये ता है, ऊपर दो नुक्ते हैं। जैसे यहाँ दो नुक्ते हैं, यह तीन नुक्ते हैं, इस तरह से ये सा की पहचान है। और इस तरह शीन में भी नुक्ता आता है लेकिन इसकी लिखावट अलग है, इस तरह से लिखा हुआ है तो ये शीन है। अब ये ऊपर एक नुक्ता है तो इसको ये नून में भी आ सकता है, ये फ़ा में भी आ सकता है और ये ज़ाल में भी आ सकता है। अब इसके नीचे दो नुक्ते हैं तो नीचे दो नुक्ते किस में है, या में आया। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ बग़ैर कुछ बोले, सिर्फ इसको पढ़ता हूँ। आप बिल्कुल मेरे साथ पढ़िए, मखरज के साथ, मखरज निकाल करके पढ़िए। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा, सा, जीम, जीम, हा, हा, खा, खा, दाल, दाल, रा, रा, जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, साद, साद, ज़ाद, ज़ाद, ता, ता, ज़ा, ज़ा, ऐन, ऐन, गैन, गैन, फ़ा, फ़ा, क़ाफ़, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। अब ये सारे अल्फाज यहाँ तरतीब से नहीं अलग अलग दिए गए हैं। जैसे यहाँ अलिफ है, बा है, तो ये एक तरतीबवार है। इसको तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पक्का याद करना है और इसकी शक्लें भी पहचान लेनी है कि किस तरह से कौन लिखा हुआ है, किसके ऊपर कौन से नुक्ते आ रहे हैं, किस तरह से नुक्ता है, इसको पहचानना है आपको। और उसके पहचान के बाद ये आपके लिए इम्तिहान है, यानी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि इसको आपको पहचान करके, ये आपके लिए इम्तिहान है। तो आप इसको पहचानिए, सबसे पहले आप पहचानिए खुद, ये आपको क्या लग रहा है। मैं बताता हूँ, ये ता है, ये अलिफ बा ता जो आपने पढ़ा था ये ता है। इसकी पहचान, ऊपर दो नुक्ते हैं, इस तरह से लिखावट है इसकी। ये कौन से हरूफ हैं, ये कौन हर्फ है,
आप पहचानिए खुद। चलिए, ये ता है जो आपने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, ये यहाँ है। और ये सा है, इसको आपने कहाँ पढ़ा था, याद कीजिए, इसको आपने यहाँ पढ़ा है। सा, ये सीन, ये सीन आपने छोटी सीन जिसमें नुक्ते नहीं हैं, यह आपने यहाँ पढ़ा। ये शीन, बड़ी शीन है। ये स्वाद है, इसको आपने यहाँ पढ़ा। तो आप इसको खुद से पहचानिए अच्छी तरह से कि कौन से हरूफ कहाँ है। जब आप इसको याद कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी। चलिए एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। ता, क़ा, सा, सीन, शीन, स्वाद, हा। ये बड़ी हा है और ये छोटी हा है, दोनों में फ़र्क है। ये छोटी हा यहाँ है और बड़ी हा आपके यहाँ है। हा, हा, खा, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। अब ये आपने इसको पहचानना है खूब, यहाँ से यहाँ तक आप खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, इसको आप मुफरदात थे, ये अलग अलग हर्फ जो लिखे हुए हैं इस तरह से यहाँ तक, ये मुफरदात थे। ये भी मुफरदात ही हैं लेकिन तरतीबवार नहीं है। ये इसको यहाँ से यहाँ तक हरूफ हिजा बोलते हैं। जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स, सारे लेटर मिल करके अल्फ़ाबेट्स हैं, उसी तरह जिस तरह हिंदी में पढ़ते हैं क ख ग, तो उसी तरह ये अरबिक के हैं। अब इसको पहचानिए, ये भी वही हरूफ हैं लेकिन इसकी लिखावट अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जब अब आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो मिले हुए ये पढ़ना सीख जाएंगे, तो ये आप यहीं से पढ़ना सीखेंगे। इसको आप याद करेंगे। और ये है अलिफ, ये अलिफ है। अलिफ की ये जो शक्लें हैं, ये दो शक्लें हैं, ये भी अलिफ ही हैं लेकिन इसके लिखने का तरीका अलग है। जब ये मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ में होंगे तो इसकी शक्लें ये इस तरह से होंगी, कहीं इस तरह से, कहीं इस तरह से। तो ये अलिफ की दो शक्लें हैं और ये बा की दो शक्लें हैं। जिस तरह ये छोटा सा, ये बा तो यहाँ पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये बा आपको पूरा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको कहीं मुरक्कबात यानी मिले हुए हरूफ के साथ होंगे, ये दूसरे हरूफ के साथ मिल जाएंगे जब, तो इसकी शक्ल इस तरह से होंगी या इस तरह से होंगी, वो आप आगे पढ़ लेंगे, पहचान लेंगे। अब ये ता है, ता की ये तीन शक्लें हैं। इस तरह से ये पूरे कुरान में लिखे हुए मिलेंगे, मापारा में लिखे हुए मिलेंगे, हर जगह लिखे हुए मिलेंगे। इसकी तीन शक्लें हैं। तो जो शक्ल जहाँ लिखने का तरीका होगा उसी तरह से आपको लिखाई में मिलेगा। आप आगे पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, घबराइए मत आप, इंशाअल्लाह आप सीख जाएंगे। ये जीम है, इसकी दो शक्लें हैं। ये आधी शक्ल बनी हुई है इसकी यहाँ, और इसकी इस तरह से बनी हुई, ये जीम की शक्लें हैं, इसको आप पहचानिए। दाल, दाल की एक शक्ल यहाँ है और आइन की ये दो शक्लें बनी हुई है। ये फ़ा है, ये फ़ा की दो शक्लें हैं इधर, और ये काफ है, काफ की दो शक्लें हैं, ये छोटी काफ। ये लाम है, लाम की दो शक्लें हैं, और ये मीम की दो शक्लें हैं। ये नून की दो शक्लें हैं, और ये हा की तीन शक्लें हैं, छोटी हा की। ये हमज़ा की दो शक्लें हैं और या की दो शक्लें हैं। ये या यहाँ बिल्कुल या से खाली है और इसकी नुक्ते की पहचान है। ये नुक्ता इस तरह आपको कहीं मिला हुआ मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये हरूफ अब वही सारे हरूफ हैं लेकिन यहाँ दो हरफों के साथ मिला हुआ है, तो इसको मुरक्कबात बोलेंगे। ये जीम अलिफ है तो इसको मुरक्कबात बोलेंगे। तो आज आप यहीं तक उलझिए मत, यहीं तक आप याद कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल जिस तरह से मैंने मखारिज के साथ पढ़ा है उस तरह से आप दोहराते रहिए और इसको याद कर लीजिए। ज़बानी भी हो सके तो ज़बानी याद कीजिए इसको, और इसको पहचान असल बहुत ज़रूरी है। पहचानिए इसको कि किस तरह से कौन से हरूफ हैं। यहाँ से यहाँ तक आप ज़बानी भी याद कर सकते हैं और पहचान लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। हमारी सेहत के लिए दुआ कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आप 1 महीने के अंदर कुरान सीख जाएंगे, बिल्कुल तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही मखारिज के साथ कुरान आपको पढ़ना आ जाएगा और आप भी तिलावत करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। बड़े भी सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं, बूढ़े भी सीख सकते हैं। सारे लोगों के लिए ये क्लास हमने स्टार्ट किया है, आप लोगों के लिए। इंशाअल्लाह आप हमारा साथ दीजिए और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए उसको
कि इस तरह से आप मत पढ़ाइए, इस तरह से पढ़ाइए। तो इंशाअल्लाह उस पर भी गौर किया जाएगा और कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।